हे दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लोर द सी। समझो आपको इनविटेशन मिली है किसी फंक्शन में जिसमें बूफे सिस्टम है खाने पीने का, मतलब जहां आपको खुद से जाके खाने पीने की चीजें लेनी होती है। अच्छा आप समझो, जब आप ऐसे फंक्शन में जाओगे तो क्या आप वहां जाके प्लेट लेके बस पहली डिश जो आपको मिल जाए बस उसी को लोगे, ट्राई करोगे और फिर उसी को खाते रहोगे पूरा टाइम बिना कोई दूसरी डिश ट्राई करे? नहीं ना, क्योंकि अगर आप नॉर्मली मेरी तरह हो तो आप वहां जाके अलग अलग जितनी भी डिश है एटलीस्ट कोशिश करोगे कि आप सब ट्राई कर सको, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके, और फिर जो बेस्ट लगा होगा आप वही खाओगे अगर आपका पेट नहीं भरा होगा तो, राइट? वेल यही चीज ज्यादातर लोग करते हैं, बट स्टिल ज्यादातर लोग ये सेम टेक्निक अपने जॉब, अपने काम के लिए अप्लाई नहीं करते, जिसकी वजह से ही उन्हें वो बेस्ट जॉब नहीं मिल पाता, वो पैशन नहीं मिल पाता जो एक्चुअली में उनके लिए करना बेस्ट होगा। ज्यादातर लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, फिर किसी एक फील्ड से रिलेटेड कोर्स करते हैं और फिर बस जिंदगी भर वही एक काम करते रहते हैं रोबोट की तरह। जो चीज बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बुफे फंक्शन में जाना और पहली ही डिश लेना, ट्राई करना, जो शायद आपको अच्छी नहीं भी लग रही है बट स्टिल वही खाते रहना बार बार बिना कोई भी दूसरी डिश ट्राई करे। अब हाँ, आई नो, अलग अलग जॉब ट्राई करना, काम ट्राई करना, खाना चूज करने जितना आसान नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि अगर सच में आप चाहते हो कि आपको आपका पैशन मिले, वो एक काम मिले जिसे करके आप खुश रहोगे जिंदगी भर, जिसकी वजह से फिर आप उसमें इतने अच्छे बन पाओगे कि फिर वर्ल्ड के टॉप लोगों में गिने जाओगे, इतनी कैपेबिलिटी रखोगे जो करके खूब सारे पैसे आप जल्दी कमा पाओगे, तो ऐसे सपने को पूरा करने के लिए आपको कई अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ सकती है। अब हाँ, ये भी हो सकता है जो आप पहली जॉब ट्राई करो वही आपका पैशन निकले, जो कि बहुत लकी और अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, जो नॉर्मली सच में नहीं होता, तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए अलग अलग काम। एक्सप्लोर करो, दुनिया में हजारों चीजें हैं करने के लिए जो आप ट्राई कर सकते हो अपनी लाइफ को फुलेस्ट हैप्पीनेस के साथ जीते हुए। तो क्यों बस एक ही चीज करते रहना हर दिन? देखो, कोई भी चीज जब आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप उसमें नेचुरली कैसे हो और क्या आपको वो करने बहुत मजा आ रही है, जो इवेंचुअली फिर आपका पैशन भी बन सकता है। लेकिन अगर आप अलग अलग चीजें ट्राई ही नहीं करोगे तो श्योरली आप मिस कर दोगे वो सारी अमेजिंग चीजें जो आप अपने पैशन को करते हुए लाइफ में अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन यूट्यूबर है इवन नाम के, जो बोलते हैं कि अपने आप को कभी भी एक ऐसी जॉब में लॉक मत करो अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप स्मार्टली टाइम निकाल के एटलीस्ट 5 डिफरेंट जॉब या स्किल्स को ट्राई करो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी इनकम खत्म कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो, नहीं, बट आप थोड़ा स्मार्टली प्ले करो, टाइम मैनेजमेंट करके, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। अब हाँ, आपके लिए स्टार्ट में करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुश्किल ही आपको वो बड़ा रिवॉर्ड देगा जो आपकी लाइफ को बदलेगा। जैसे अभी इवन का ही एग्जाम्पल दूं तो जब उन्होंने अपना पहला जॉब ट्राई किया तो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता था, बिकॉज उन्हें एक छोटे से क्यूबिकल में पूरा दिन बैठकर निकालना पड़ता था, जहां वो हार्डली लोगों से बातें कर पाते थे, जबकि उन्हें बात करना बहुत पसंद था। सो ऐसी ही बातें उन्हें हिंट देती थी कि ये काम उनका पैशन नहीं है, और फिर उन्होंने सेल्समैन की जॉब करी जो उन्हें पिछली जॉब से बेटर लगी, और फिर ऐसे ही इवेंचुअली अलग अलग चीजें ट्राई करते हुए उन्हें पता चला कि वो सालसा में बहुत अच्छे हैं और उन्हें वो करने बहुत मजा भी आती है। सो फिर उन्होंने क्या किया कि एक सालसा क्लासेस खोल डाली जो कि आज काफी सक्सेसफुल है। इसलिए वो बोलते हैं कि अगर आपको भी अपना पैशन फाइंड आउट करना है तो आप भी ऐसे ही अलग अलग चीजें ट्राई करो। हाँ, स्टार्ट में आपको डर लगेगा, पैसे नहीं मिलेंगे ज्यादा, एक्सपीरियंस वेस्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी बातें सोच के, लेकिन सच तो यह है कि अगर आप स्मार्टली टाइम निकाल के थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओगे, न्यू चीजें ट्राई करोगे, तो इससे आप शायद शॉर्ट टर्म के लिए इतना अच्छा ना कर पाओ, लेकिन एक बार पैशन मिलने के बाद लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। एग्जाम्पल, मैं बीच में काफी पबजी गेम खेलने लगा था, तब मैं वो गेम बस 2 उंगली मतलब अपने 2 अंगूठे से खेलता था मोबाइल पे, जिसकी वजह से मैं चलते चलते गोलियां नहीं मार पाता था, मुझे रुकना पड़ता था और उसमें कुछ प्रेशियस मिली सेकेंड्स मिस हो जाते थे, जिसकी वजह से मुझे दूसरे लोग काफी जल्दी मार देते थे। बट फिर मैंने एक तरीका सीखा यूट्यूब से ही, जिसकी हेल्प से मुझे पता चला कि चलते चलते और जंप करते हुए कैसे गोली मारनी चाहिए। अब जिस मेथड की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसे बोलते हैं क्लॉ ग्रिप, जिसमें आप बस 2 थम्स के बजाय 4 उंगलियों का यूज करते हो, 2 थम्स और 2 इंडेक्स फिंगर। एग्जैक्टली वो कैसे करते हैं अगर आपको वो जानना है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो। बट यहाँ मेन सीखने वाली बात यह है कि जब मैंने ऐसे स्विच किया 2 उंगली से 4 उंगली पे, तो मेरी परफॉर्मेंस पहले से काफी ज्यादा खराब हो गई और मैं काफी जल्दी मरने लगा। बट धीरे धीरे जब मेरे हाथ बैठ गए तो उसके साथ फिर मेरा गेम पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया कंपेयर टू जब मैं 2 उंगलियों से खेलता था तब से। सिमिलरली आपको भी न्यू चीजें करते टाइम ऐसा लग सकता है, बट याद रखो, जब आपको आपका पैशन मिल जाएगा तो आप पहले से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। इसीलिए क्विट मत करना और हमेशा न्यू चीजें ट्राई ही करते रहना। ना इसी बात से रिलेटेड एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है जो आप पैशन फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो एक्चुअली लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम कर सकता है, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से लेके आपके पैशन फाइंड आउट करने में भी।
डाइवर्सिफिकेशन का आप कुछ ऐसे यूज कर सकते हो पैशन फाइंड आउट करने के लिए कि आप अलग अलग बुक्स पढ़ो, अलग अलग लोगों से बातें करो, अलग अलग ग्रुप्स के पार्ट बनो, अलग अलग जॉब ट्राई करो, स्किल्स ट्राई करो, वीडियोस देखो, अलग अलग स्किल सीखने की कोशिश करो। एट द एंड जितना अलग अलग चीजों में आप अपना टाइम दोगे, उतना धीरे धीरे आपके दिमाग को और आपको पता चलने लगेगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। और जैसे जैसे आपकी ये दोनों बातें क्लियर होगी, मतलब क्या चीजें आपको पसंद है, किसमें आप अच्छे हो, और क्या चीजें आपको पसंद नहीं है, किसमें आप अच्छे नहीं हो, ये क्लियर होने लगेगा, तो फिर बस आपका पैशन फाइंड आउट करना भी काफी इजी हो जाएगा। और बहुत बार तो आपको वो काम खुद भी करने की नीड नहीं है। मतलब अगर आपको कोई काम इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपका पैशन हो सकता है, तो आप क्या करो कि कोई भी एक ऐसे इंसान के पास जाओ जो वो काम सालों से कर रहा है, उसके पास जाओ और उससे पूछो उस काम के बारे में सारी डिटेल्स, लाइक उस काम में क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात, क्या उन्हें पसंद आता है, क्या बात बुरी लगती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे ही उनसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन ले लो जॉब के बारे में। और फिर जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो फिर बस उनको लेके डिसाइड करो कि क्या आपको भी उन बातों से फर्क पड़ता है कि नहीं। एग्जाम्पल, अगर समझो वो आदमी को उसकी जॉब नहीं पसंद आती क्योंकि उसके अंदर बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, आउट ऑफ द सिटी जाना पड़ता है बहुत बार बार, जो उसे पसंद नहीं है, तो फिर इस बात से आप डिसाइड करो कि क्या ये बात से आपको भी फर्क पड़ता है, क्या आपको भी ज्यादा ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं आएगा, या ये चीज आपको लगता है कि पसंद आएगी आपको। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स करो अपने आप से कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ऐसे ही जो बातें उसे पसंद नहीं है, अगर वो बातें आपके लिए मैटर नहीं करती या आप उसे एंजॉय करोगे, तो फिर उसके बाद रियल में उसे ट्राई करना स्टार्ट करो बिना अपना टाइम वेस्ट किए। और ऐसे ही अपने आप से क्वेश्चन आंसर्स करो जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आपको वो चीज करनी भी चाहिए कि नहीं। 3 वर्ड्स। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूँ वो एक्चुअल में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, बस पैशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम, सिचुएशन या गोल से डील करने के लिए। देखो, अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए हमारा इन 3 वर्ड्स का यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये 3 वर्ड्स आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो बहुत कम चांस है कि आप सक्सेसफुल हो पाओगे। फिर चाहे वो फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप हो, हैप्पीनेस हो, या आपके पैशन को फाइंड आउट करने की सक्सेस हो। नाउ ये वर्ड जिस पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसमें से पहला वर्ड है व्हाई, दूसरा हाउ और थर्ड व्हाट। जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हो वो क्यों चाहते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका हमेशा क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, हर इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है, बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि उसे वो चीज क्यों चाहिए ये बात ही उसकी क्लियर नहीं रहती। एग्जाम्पल, बहुत से लोग आज आप देखोगे कि इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, जिनसे अगर आप पूछोगे कि वाई, आप वो क्यों बनना चाहते हो, तो वो मे भी बस बोलेंगे कि बस मुझे बनना है, मुझे पसंद है। बट एक्चुअल में मैक्सिमम टाइम तो सच ये होता है कि उन्हें उस फील्ड का कोई आइडिया भी नहीं होता और उन्हें वो बनना होता है जस्ट बिकॉज सोसाइटी में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स की इज्जत है, सो उन्हें वो इज्जत चाहिए होती है, वो पैसे चाहिए होते हैं जो उन्हें लगता है कि खूब मेहनत करने पर, पढ़ाई करने पर, इंजीनियर बनने पर मिलते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए डॉक्टर, पायलट बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये चीज आप खुद ही देख लो, अपने आसपास ही थोड़ा सर्च करोगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो टॉपर्स नहीं थे अपने क्लास के, बट स्टिल आज वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं हर महीने के, बिजनेस करके या अपनी लाइफ के किसी पैशन पे काम करते हुए। जबकि आपको ऐसे कई इंजीनियर्स, डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो उन बिजनेसमैन से आधे पैसे भी नहीं कमा पाते। ज्यादातर लोगों की लाइफ में आज इतनी प्रॉब्लम्स आती है, वो इतने अनहैप्पी, सैड रहते हैं क्योंकि उनका व्हाई ही क्लियर नहीं होता। वो पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्यों कर रहे हैं, सच में उन्हें डॉक्टर बनना है या बस पैसे कमाना है, जिम करना है तो क्यों करना है, सच में हेल्दी रहना है या लड़कियों को इंप्रेस करना है, बहुत दोस्त बनाने हैं तो क्यों बनाने हैं, सच में आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करने अच्छा लगता है या बस आप कूल दिखना चाहते हो लोगों के सामने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी सारी बातें और उनके पीछे का व्हाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम भी ऐसी ही बहुत बार लाइफ में जो एक्शंस लेते हैं वो हम अपना व्हाई क्लियर ना होने की वजह से गलत ले लेते हैं, जो कभी कभी हमारा सब कुछ खराब कर देता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना व्हाई क्लियर करो अपने हर एक्शंस के लिए। इवन किसी से बात भी करो तो अपना व्हाई क्लियर करके बात करो। मतलब अगर आप किसी से कोई बात करना चाहते हो तो आप क्यों करना चाहते हो, क्या आपको उनको सच में कोई बात समझानी है या बस बहस करनी है, ये क्लियर रखो। वरना बहुत बार हम अपने आप को सही बताने के चक्कर में बहस करने लगते हैं और मेन बात समझाने को छोड़ के बस बहस करके रिलेशनशिप्स भी खराब कर लेते हैं, जो कि स्टुपिड है। इसलिए ड्यू टू ऑल दिस इंपॉर्टेंट रीजन आप हमेशा अपना व्हाई क्लियर रखो। दूसरा वर्ड हाउ। एक बार जब आपका व्हाई क्लियर हो जाए फिर आपको इस वर्ड पे आना चाहिए कि अब आप जो चाहते हो वो आप कैसे अचीव कर पाओगे, लाइक हाउ। आपको कैसे एग्जैक्टली एक्शंस लेने होंगे, आपको अपने गोल्स को कितने टुकड़ों में तोड़ने होंगे ताकि आप उसे इजीली हर दिन एक्शंस लेके पूरे कर पाओ। मतलब एग्जैक्ट प्लान्स और कैसे का पार्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। और फिर लास्ट आता है व्हाट, कि आपको एग्जैक्टली करना क्या चाहिए एक्शंस लेके, कौन से काम, कौन से एक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
ना ये तीनों वर्ड्स को आप क्लियर रखो हर दिन, क्योंकि ज्यादातर लोग जब ये नहीं करते तो मोस्टली वो बस अपने लाइफ के हाउ और व्हाट में ही फंसे रह जाते हैं। एग्जाम्पल, उनके लिए हाउ में आता है बस खूब पढ़ाई करना, और व्हाट में आता है इंजीनियरिंग, डॉक्टर, पायलट का कोर्स एक्सेट्रा। पर वो ये सोचते ही नहीं कि इनकी पढ़ाई ही क्यों करना, व्हाई दिस, और कुछ और क्यों नहीं, जो कि उनके लिए यूजुअली बाद में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ में। सो इसलिए पैशन के लिए भी आप सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। क्यों आपको अपना पैशन फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट रीजन क्या है। मैंने कुछ रीजंस तो पहले ही आपको बताए हैं, जैसे कि बिकॉज पैशन पे काम करते टाइम आप ज्यादा खुश रहोगे, आपको हर दिन वो काम करने में इतना बोर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपकी वो स्किल बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आप बहुत सक्सेसफुल बन पाओगे वो काम करते हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पैशन पे काम नहीं करोगे, कुछ ऐसा काम करोगे जिसमें आपको मजा ही नहीं आता, तो फिर इवेंचुअली एक दिन आप क्विटर मेंटालिटी वाले बन जाओगे, जिसे हमेशा बस क्विट करने का दिल करेगा। और अगर आप क्विट नहीं कर सकते किसी रीजन की वजह से, तो बस फिर आप एक रोबोट की तरह, मुर्दे इंसान की तरह काम करते रह जाओगे पूरी जिंदगी भर, अपनी लाइफ को एकदम अनइंटरेस्टिंग और अनहैपनिंग बनाते हुए। सो ये तो हो गए कुछ रीजन। बाकी आप अपने पर्सनल रीजंस मिलाओ और उन्हें मिला के अपना वाई क्लियर कर लो। अब पैशन से रिलेटेड दूसरे और तीसरे वर्ड की बात करें तो यहाँ हाउ और व्हाट, ये दोनों हम इस पूरी वीडियो सीरीज में कवर कर रहे हैं। ये जितने भी प्रिंसिपल्स क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपके पैशन से रिलेटेड हाउ को क्लियर करेंगे, और एट द एंड फिर हाउ से आपको आपका पैशन मिल जाएगा, जो होगा आपका व्हाट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो कि पहले वाई, फिर हाउ और फिर व्हाट, इसी सीक्वेंस में आपको लाइफ के हर काम करने चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। अब क्योंकि वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगेन एक बार आप अपना वाई क्लियर करो, 5 मिनट सोचो और लिखो उन रीजंस को कि क्यों एग्जैक्टली आपको पैशन फाइंड आउट करना है। आप अपने सारे रीजंस लिखो, इमोशनल रीजंस जैसे कि पैसे की जरूरत, घर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लव लाइफ अच्छी करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या दूसरे कोई भी लॉजिकल रीजन आप अपने हिसाब से लिख लो। बस ये तो हो गई वो 3 वर्ड्स की बात। नाउ वापस मैं आपको थोड़े हाउ बताता हूँ, मतलब कुछ और प्रिंसिपल्स और टेक्निक जिससे आपको पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। जैसे कि एक है हेजहॉग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने मैनेजिंग वनसेल्फ बुक से लिया है, जो एक्चुअल में काफी अच्छी छोटी सी बुक है, जिसमें ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं और उसे वो बोलते हैं हेजहॉग कॉन्सेप्ट। और इसे समझाने से पहले वो एक हेजहॉग की स्टोरी बताते हैं। पहले वो बताते हैं कि अगर आपने कभी हेजहॉग देखा होगा रियल में या टीवी में, तो आपको पता होगा कि जब एक हेजहॉग को खतरा महसूस होता है तो वो अपने आप को बंद कर लेता है और उसकी बॉडी पे लगे हुए तेज कांटे उसे प्रीडेटर से बचाते हैं। अब कहानी कुछ ऐसी है कि एक फॉक्स होता है जो बहुत समझदार होता है, जिसे उस हेजहॉग का शिकार करना होता है। सो इसीलिए वो अलग अलग प्लान्स बनाता है, मॉडल्स बनाता है ताकि उसे मार सके। लेकिन पूरी मेहनत से प्लान करने के बाद वो जब अटैक करता है तो हेजहॉग कुछ नहीं करता, बस सीधा अपने कवच के अंदर घुस जाता है, अपने कांटे बाहर निकालते हुए। वो लोमड़ी कितना भी ट्राई करता, प्लान बनाता, स्मार्ट चाले चलता, लेकिन वो हमेशा हेजहॉग की सिंपल सी चीज से, उसकी ये सिंपल सी खूबी के सामने हमेशा हार जाता था और कुछ नहीं कर पाता था। सेम यही चीज ऑथर हमें भी करने बोलते हैं। वो बोलते हैं कि लाइफ में आप बहुत बार बहुत सी चीज में मास्टर बनने की सोचोगे, आपको लगेगा कि मैं इसमें भी अच्छा कर सकता हूँ, उसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सच नहीं है। क्योंकि आपके लिए बेस्ट है कि आप बस वो एक चीज करो जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो, हेजहॉग की तरह। एक स्पेशल चीज करो जिसमें कोई भी इंसान कितना भी दिमाग लगा ले लेकिन फिर भी वो आपको हरा ना पाए। अब वो एक चीज मिलना मुश्किल तो हो सकती है, नो डाउट, लेकिन ऑथर 3 क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आंसर हमें वो एक चीज मिलने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ इन तीनों क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू लव, आपको क्या करना पसंद है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट यू कैन मेक मनी डूइंग, आप क्या क्या करके पैसे कमा सकते हो। और लास्ट है व्हाट यू कैन बी बेस्ट इन द वर्ल्ड, वो कौन सी चीज है जिसमें आपको लगता है वो करते हुए आप दुनिया में सबसे अच्छे बन सकते हो। बस ये तीनों चीजों का जो इंटरसेक्शन होगा, समझो वही आपका एक मूव होगा, एक काम होगा जो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। सो इसीलिए इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो और फिर इन चीजों को ट्राई करो। इमोशंस, दूसरी बात जो आपको पैशन के हाव पता करने में हेल्प करेगा वो ये बात है कि पैशन कई बार कॉम्बिनेशन होता है इंसानों की 2 सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस का, जो पहला है लव और दूसरा है एंगर। चीजें जो आप लव करते हो करना और चीजें जो सच में आपको गुस्सा दिला देती है, मतलब चीजें जो आप हेट करते हो, चीजें जिससे आपको चिढ़ होती है, इरिटेट होता है, इन दोनों चीजों को कंबाइन करके भी आप अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल, मुझे कॉन्सेप्ट्स और इंटरेस्टिंग बातें समझना पसंद है, दिस इज समथिंग आई लव। वहीं दूसरी तरफ मुझे इग्नोरेंस से नफरत है, मुझे गुस्सा आता है जब मैं देखता हूँ कि कैसे आजकल ज्यादातर लोग चीजें डीपली समझने की कोशिश नहीं करते, नॉलेज गेन नहीं करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना सोचे समझे व्हाट्सएप पे आए या इंटरनेट पे पढ़ी हर बात को सच मान लेते हैं और उसे सबके साथ शेयर भी करते हैं इमोशनल होके। उन्हें कुछ पता नहीं होता फिर भी एक्सपर्ट जैसा बिहेव करते हैं हर टॉपिक के बारे में, और यही चीज मुझे पसंद नहीं।
हाँ, टाइम था जब मैं खुद भी ऐसा था, लेकिन अब मैं सच में चाहता हूं कि लोग ऐसे ना रहे, क्योंकि इसकी वजह से ही, इस इग्नोरेंस की वजह से ही, नॉलेज ना गेन करने की वजह से ही आज हम और हमारा देश बहुत पीछे है, जो बात मुझे बहुत बुरी लगती है। और इसीलिए इन दोनों अपोजिट रीजन की वजह से मुझे सच में अच्छी बातें, नॉलेज वाली बातें, मेंटर्स की बुक्स की विजडम्स सीखना और सिखाना बहुत ज्यादा पसंद है, और ये मेरा पैशन बन गया है। ऐसे ही आप भी दोनों साइड से देखो, आपको क्या करना पसंद है वो तो देखो ही, पर उसके साथ साथ आपको भी दुनिया में हो रही कौन सी चीजों से सख्त नफरत है वो भी देखो, क्योंकि इससे आपको पैशन फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बोनस क्वेश्चन पैशन फाइंड आउट करने के लिए, आपने अगर कभी देखा होगा जब एक इंसान को प्यार हो जाता है तो वो उसके लिए रात रात भर जागता है, अगर सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए सुबह 5-4 बजे भी उठ के रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्यार में बहुत पैशन होता है। और इसी तरह आप भी वो चीज सोचो जिसके लिए आप सुबह 5 बजे भी उठने के लिए तैयार रहोगे। एग्जाम्पल, सुबह पढ़ाई करने के लिए 5 बजे उठना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम बोले कि आज हमें घूमने जाना है, पिकनिक, आउट ऑफ द टाउन जाना है, तो बहुत से लोग खुशी खुशी 5 बजे उठ जाएंगे बिना अलार्म के भी। ऐसे आप भी देखो, मे बी ट्रैवलिंग या ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए आप अपनी प्यारी नींद को भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है कि ऐसा काम आपका पैशन ही होगा। अच्छा, प्यार से रिलेटेड एक बात याद आई, जैसे मैंने पहले कहा था कि पैशन फाइंड आउट करने के लिए आपका वाई स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप एक प्यार के एलिमेंट को भी अपने वाई में जरूर रखना। एग्जाम्पल, मैं अपना पैशन फाइंड आउट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उस लड़की या उस लड़के को प्रूव करना चाहता हूँ, उसको दिखाना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल में क्या चीज हूँ। हाँ, ये थोड़ा चीजी लग सकता है, लेकिन याद रखो, लव एलिमेंट आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज सच में उसमें हद से ज्यादा पैशन, मोटिवेशन, विल पावर होता है। इसलिए प्यार इस एलिमेंट का यूज करो अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। एक और चीज जो आपको करनी चाहिए कि आप एकदम अकेले बैठो और फिर सोचो कि आपको दूसरों में कौन सी बातें अच्छी लगती है और कौन सी नहीं। जो बातें अच्छी लगती है, क्या आप उसे अपने अंदर भी लाना चाहते हो, और क्या वो क्वालिटी स्किल्स अपने अंदर लाके आप पैसे कमा सकते हो? ऐसे क्वेश्चंस पूछो और आंसर्स दो, बिकॉज ये भी काफी हेल्पफुल हो सकता है। और लास्ट अब एक पॉइंट जो आपको हाउ क्लियर करेगा, वो इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ही है, जो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को मैं इसी पॉइंट पर खत्म करूंगा। याद रखो दैट क्लैरिटी कम्स फ्रॉम एंगेजमेंट, नॉट थॉट। आप बस सोचते रहोगे, ये वीडियोस देखते रहोगे बैठे बैठे और सोचोगे कि पैशन मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको एंगेज होना पड़ेगा अलग अलग कामों में। जितना ज्यादा आप एंगेज करोगे, उन कामों को करोगे जो आपको लगता है आपका पैशन है, उतना आप उस काम के करीब पहुंचते जाओगे जो ट्रूली आपका सच में पैशन होगा। वो पैशन जिसे करते करते आप अपनी पूरी लाइफ खत्म करना चाहोगे। इसलिए अपने दिमाग में आए आइडियाज को बैठे मत रहने दो, बस सोचते मत रहो कि हाँ एक दिन जरूर करूंगा। नहीं, उठो और जल्द से जल्द उसे करो, क्योंकि सोचते रहोगे तो एक दिन कभी नहीं आएगा, ना आपको आपका पैशन मिलेगा। ट्राई करो, देखो आपको कौन सी चीज हैप्पीनेस दे रही है। दोस्तों से बातें करना या अकेले मेडिटेशन करना, ट्रैवलिंग करना या अकेले पेंटिंग करना, क्या करना आपको अच्छा फील करा रहा है। एंड अगर कोई पूछे कोई न्यू चीज ट्राई करने का, तो आप यस बोलना सीखो। जैसे कि अगर कोई बोल रहा है कि चलो ट्रैकिंग करने जाते हैं, तो बहाने बना के ये मत बोलो कि नहीं यार काम है और घर में बैठे रहो टीपी करते, नहीं, बल्कि उस एक्सपीरियंस को ट्राई करो। एक और बात, कभी भी अलग अलग चीजें ट्राई करने से डरो मत। लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि ये कितनी चीजें करता रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनकी ये बातों पे मत फोकस करो, बस ट्राई करते रहो। किसी भी चीज का वेट मत करो, बस एक्शंस लेते रहो। सोचो उन प्रॉब्लम्स के बारे में जो दुनिया में हो रही है, जो आप खत्म करना पसंद करोगे, जिसके लिए फिर एट द एंड दुनिया आपको पसंद भी करेगी और पैसे भी देगी। जैसे एग्जाम्पल, आपको पहले मैंने एक बिजनेसमैन के बारे में बताया था। उन्होंने पहले माउंट क्लाइंबिंग ट्राई किया, जो करने उन्हें मजा नहीं आया, तो फिर उन्होंने स्नोबोर्डिंग ट्राई करी। उसमें उन्हें स्टार्ट में तो मजा आया, बट बहुत जल्दी वो बोर होने लगे। फिर उन्होंने सालसा ट्राई किया, जो फाइनली उन्हें बहुत पसंद आया, और आज भी वो सालसा क्लासेस चला रहे हैं सक्सेसफुली। इसलिए आप भी मेरे पिछले चैप्टर्स में सिखाई जाने वाली बातों से, तरीकों से मिलने वाले अलग अलग काम लिखो और फिर उन्हें एक एक करके ट्राई करो ना। इसी के साथ ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, जो कि एक्चुअल में आप लास्ट चैप्टर भी बोल सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट थियरीज बताई है पैशन से रिलेटेड, जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और अभी तक आपने ये सारे वीडियोस देख लिए हैं, तो उसके लिए कॉन्ग्रेट्स, बिकॉज बहुत से लोग तो वीडियोस पूरे देखने की विल पावर भी नहीं रखते, जो एक्चुअल में सबसे बुरी चीज है। सो कॉन्ग्रेट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।